स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 23 फरवरी की 25 अहम खबरें। अरब कंट्रीज में फिर से मंडलाने लगा है लॉकडाउन का खतरा। कुवैत ने अगले हुक्म तक बंद कर दिए अपने जमीनी और समंदरी रास्ते, लॉकडाउन की तरह जारी की गाइडलाइंस। अमेरिका में कोरोना से 5 लाख लोगों की हुई मौत। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने लिया फैसला, गम में अमेरिकी नेशनल फ्लैग 5 दिनों तक आधा झुका रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की धमकी, कहा न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में इसे हासिल करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ईरान में कार्टून फिल्मों में आने वाले फीमेल कैरेक्टर के लिए हिजाब पहनना जरूरी, कार्टूनों के नुकसानात को लेकर जारी किया गया फतवा। म्यांमार में फौजी बगावत करने वाले मरकजी मिलिट्री अफसरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करने की यूरोपीय यूनियन ने कर ली तैयारी, मिलिट्री रूल के फौरी खात्मे के लिए उठाए गए कदम। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा, अफगानिस्तान के फ्यूचर का तयन ख्वाब देखने वाले नहीं बल्कि अफगान अवाम करेंगे। 1 साल में सख्त फैसले और कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा। स्पेस की सिक्योरिटी का दावा करते हुए ब्रिटेन नई स्पेस फोर्स की तैयारी में लगा। फोर्स में शामिल होगा टाइफून फाइटर जेट, दुश्मनों की सैटेलाइट पर कर सकता है हमला। गुजरात म्यूनिसिपल इलेक्शन में तौक़ात के मुताबिक बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी से मिला कांग्रेस को झटका। MIM ने फिलहाल 4 सीटों पर जमाया कब्जा। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बीवी से CBI ने की पूछताछ। ममता ने कहा, बीजेपी कर रही है बदले की सियासत। मथुरा में किसानों की महापंचायत में मोदी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, कहा PM सिर्फ घमंडी ही नहीं बल्कि कायर यानी बुज़दिल भी हैं। पूरी दुनिया घूम ली लेकिन किसानों के पास दिल्ली बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। सेंट्रल पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने सोनिया गांधी के पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के बयान पर कहा, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकार ने की है टैक्स के जरिए सबसे ज्यादा कमाई। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के असर के दरमियान अब औरंगाबाद में लगा नाइट कर्फ्यू। 14 मार्च तक लोगों को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर निकलने की नहीं होगी इजाजत। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते असर के बाद अब राजस्थान में भी पाबंदी। जोधपुर में एहतियातन लगाया गया 144, शादी की तकरीब में सिर्फ 100 लोगों को शिरकत की इजाजत। रामदेव की कंपनी पतंजलि के कोरोना के खिलाफ असरदार दवा होने का दावा करने वाली कोरोनिल पर शुरू हुआ तनाजा। मेडिकल एसोसिएशन ने हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन से मांगा जवाब। टूल किट केस में दिशा रवि को मिली जमानत, जमा कराना होगा 1 लाख रुपए का मुचलका। किसान प्रोटेस्ट के जरिए बदअमनी पैदा करने का लगा था इल्जाम। कर्नाटक की बीजेपी सरकार की जानिब से ट्यूशन फीस को कम करने के फैसले के खिलाफ और दीगर मांगों को लेकर बेंगलोर की सड़कों पर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स ने किया बड़ा प्रोटेस्ट। तेलंगाना में बनेगा भारत का सबसे लंबा बाईपास, पलक झपकते किसी भी कोने से पहुंच जाएंगे हैदराबाद। रीजनल रिंग रोड से होगा फायदा। तेलंगाना में अब तालीमी इदारों को खोलने का सिलसिला हो रहा है शुरू। 24 फरवरी से 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की दे दी गई इजाजत। रियासत तेलंगाना में कर्फ्यू और लॉकडाउन की अफवाहों पर हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र ने दिया बड़ा बयान, कहा रियासत में कर्फ्यू लगाने का नहीं है कोई मंसूबा। तेलंगाना में ग्रेजुएट असेंबली इलेक्शन के लिए बढ़ी सरगर्मियां। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर ग्रेजुएट सीट के लिए 38 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नॉमिनेशन। तेलंगाना में बीजेपी के TRS पर तनकीदी हमले जारी। अब तेलंगाना बीजेपी लीडर तरुण चुग ने के कविता पर लगाए करप्शन के इल्जाम, CBI जांच का भी किया मुतालबा। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू से नावाकिफ अफराद को उर्दू सिखाने के लिए हज हाउस नामपल्ली पर शॉर्ट टर्म ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्स में एडमिशन के लिए स्पेशल काउंटर कायम किया गया। 115 साल तेलंगाना असेंबली की कदीमी इमारत के एलिवेशन का कुछ हिस्सा जोरदार आवाज से अचानक गिर पड़ा। हैदराबाद सिटी टाउन हॉल को निजाम लोगों से मुलाकात के लिए करते थे इस्तेमाल। हैदराबाद पुलिस ने मौलाना अली कादरी के खिलाफ दर्ज किया केस। CM रिलीफ फंड से मदद दिलाने के नाम पर एक कैंसर पेशेंट से 2 लाख रुपए लेने का लगाया है इल्जाम। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से जब्त किए गए 91 लाख रुपए मालियत के 6 सोने के बिस्किट, मजीद तहकीकात जारी।
बीबीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।